नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वोटिंग हुई है और इसमें सभी लोगों ने, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, चाहे जो बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, जो लोग भी बिहार लौटे हैं, सभी लोगों ने जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट किया, बदलाव के लिए जो है वोट किया है। तो हम लोग एकदम कंफर्टेबली क्लियर मेजॉरिटी के साथ कल जो है चुनाव जीत रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता जो है लगातार मुस्तैदी के साथ काउंटिंग सेंटर पे मुस्तैद हैं, चौकन्ने हैं और कहीं भी अगर प्रशासन के लोगों ने 2020 वाली गलती अगर वो करेंगे या कोई अपना लिमिट क्रॉस करेगा, गैर संवैधानिक काम करेगा, अन्याय करेगा, किसी के इशारे पे अगर कोई अधिकारी अगर काम करेंगे तो जनता एक पांव पे खड़ी है, करारा जवाब जो है जनता देगी। जो ईमानदारी से काम करेगा उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई किसी के इशारे पे अगर काम करे तो उसको सोचना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। पिछले बार भी किन लोगों ने क्या क्या किया था हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग को सब कुछ याद है। इस बार तमाम अधिकारियों से हम यही कहेंगे कि निष्पक्ष रूप से आप सब लोग जो है काउंटिंग कराएं। जो जनता ने मत दिया है उनके साथ जो है लोगों को न्याय करना चाहिए। और पहले भी हम लोगों ने कहा था कि भाजपा के लोग और कुछ गोदी मीडिया, कुछ अधिकारी, मेहमान लोग जो है एक प्रोपेगेंडा, एक परसेप्शन एक बनाया जा रहा है कि भाजपा के लोग जो है चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा के लोग डरे हुए हैं, बेचैन हैं और ये सरकार जो है जाने वाली है। कई अधिकारियों को आज भी निर्देश, पटना में कुछ लोग बैठ के सीएम हाउस से रिटायर्ड अधिकारी हों या दिल्ली में बैठे हुए कुछ बड़े दबंग मंत्री लगातार जो है अधिकारियों को फोन घुमाना, उनको निर्देश देना। तो उन्हीं अधिकारियों में से जिन जिन लोगों को फोन जा रहा है या बुला के मिला जा रहा है, उन्हीं के हवाले से हमको सूचना मिली है कि कल जो है इनकी रणनीति होगी कि पूरी काउंटिंग को जो है स्लो कराया जाए और ख़ास तौर पे ऐसी सीटें जहां मार्जिन कम है या जो सीटें महागठबंधन जीत रही है उसको डिक्लेयर मत करो, एनडीए के सीटों को जो है वो डिक्लेयर करो। और मीडिया के माध्यम से एक माहौल भी बनाया जाएगा कि भैया प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं। इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है ये लोग अपनाएंगे, लेकिन हम लोगों के लोग जो है मुस्तैद हैं और जीत हम लोगों की निश्चित है। सभी अधिकारियों से हमारी अपील है, खास तौर पे चुनाव आयोग से हम अपील करना चाहते हैं कि निष्पक्ष होकर के चुनाव की गिनती कराई जाए। और अभी तो कुछ कुछ सूचना भी मिल रही है, कुछ मंत्री जो है बीजेपी की बैठक के बाद कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो तो सब मीडिया के लोग ही बता रहे हैं। सब लोगों ने आंखों से भी देखा है, मीडिया के लोगों ने, कि क्या साजिश जो है ये लोग चाह रहे हैं करना। लेकिन हम सब लोग चाहे कितना भी बेईमानी ये लोग करें, उम्मीद तो करते हैं कि ना करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं डर के वजह से उनके केसेस ईडी सीबीआई में जो है वो तेजी ना पकड़े,
इस वजह से वो दबाव में इस तरह का काम हो सकता करें। लेकिन कुछ भी करें, हम लोग कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ रहे हैं और हमारी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ दीपांकर जी भी हैं, वो भी अपनी बात को जो है रखेंगे। नहीं, इसमें ठीक है, आ जाएगा, आवाज आ जाएगा। इस बार का चुनाव सबने देखा कि एक हर्डल रेस था। तो पहला हर्डल तो SIR का था, बिहार ने लड़ा और लड़ करके अपना नाम बचाया। और इस बार हमने देखा कि जिन लोगों ने भी वोटर लिस्ट में अपने नाम बचा लिया, सारे ज़्यादातर लोग वोट डालने के लिए आए, बाहर से भी लोग आए। तो सेकंड हर्डल था वोट डालना, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बार बिहार ने वोट डाला है। सेकंड चरण में तो रिकॉर्ड टूट ही गया पूरी तरह से। अब ये तीसरा हर्डल है कि सही ढंग से गिनती हो, जो जनादेश आ चुका है उसको आने दिया जाए। इस जनादेश को बीच में रोकने, बदल देने, उसमें उसके साथ छेड़छाड़ करने, जो 2020 में हम लोगों ने देखा था। इसलिए हम लोगों को पूरे तमाम संगठन ने आपस में हम लोगों ने बात की है। हमारे सारे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ पूरे दिन भर लोग रहेंगे। और हम यही उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग को गारंटी करनी चाहिए कि गिनती जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से हो। इसमें चाहे वो पोस्टल बैलेट की गिनती हो या मशीन की गिनती हो, इसमें बहुत देर ना हो, जितनी जल्दी हो सके वो गिनती हो और बिहार के लोगों को बिल्कुल साफ ढंग से ये जानकारी इसकी मिले। और इसमें जो जैसे ऋषि ने कहा कि हम लोग देखते हैं कि इसमें अपडेटिंग करने में बहुत समय लगता है, एकदम रात में जा करके। और पिछली बार तो हमको 2 बजे रात में मिला था, आपको 2 बजे मिला था। आपके शक्ति जी को तो शायद वो कहीं बाहर आ गए थे और जब लौट के गए तब तक वो बदल चुका। तो ये जो हुआ है पिछली बार, ये ना हो, ठीक से हो। और जो जाहिर सी बात है कि काफ़ी क्लोज कंटेस्ट की भी सीटें बिहार में रहती हैं, उन तमाम सीटों पर खासतौर पर हम लोगों की नज़र रहेगी, पूरे देश की नज़र रहेगी। और हम यही उम्मीद करेंगे कि गिनती सही ढंग से हो। और आप लोगों से भी कहेंगे, आपके मीडिया से भी कहेंगे या आपके सिविल सोसाइटी से भी कहेंगे, ये सबका इंटरेस्ट है। वोट किसी को भी आप दिए हो, लेकिन वोटों की गिनती सही हो, ये डेमोक्रेसी के लिए बेहद ज़रूरी है। सब लोग मिल के गारंटी करें। जनादेश बिल्कुल बदलाव का जनादेश आने जा रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। ओके जी, आ जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे मीडिया के साथी सर। और हम लोग आज बैठे और जो 18 तारीख को आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। और मैं फिर से जो हमारे नेता तेजस्वी जी, दीपांकर जी बोले हैं, मैं अफसर से, राज्य के जितने भी अफसर हैं, अधिकारी हैं, उन सबसे आग्रह करता हूं कि आपने शपथ लिया है संविधान को रक्षा करने का, देश में फेयर चुनाव कराने का, लोकतंत्र बचाने का। हम आपसे आग्रह करते हैं कि जो आपने कभी संकल्प लिया है, उस संकल्प के तहत इस देश में, राज्य में काफी पैसे खर्च हुए हैं जनता का ये चुनाव कराने का। और जनता ने जो भी मन बनाए हैं, जिनको भी सरकार में लाने हैं, वो सही से जनादेश जो है वो पालन हो और अधिकारी को अपना सही काम करे। बिहार में बदलाव के लिए वोटिंग हुआ है, राज्य के युवा को बदलाव चाहिए, नौकरी चाहिए, इसके लिए उन्होंने वोटिंग किए हैं। एनडीए को पता था कि हम लोग कहीं पे टिकेंगे नहीं। महागठबंधन 200 से अधिक सीट के साथ सरकार बनाने के लिए जब हम लोगों ने आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में हम लोग निकले थे, उस समय स्पष्ट दिख रहा था कि हम लोग 200 से अधिक सीट के साथ सरकार बनाएंगे।
लेकिन जो काम रात के अंधेरे में अनलीगल तरीके से पैसा बांट के लोग जनादेश में चोरी करते थे, वो काम खास करके एनडीए की सरकार ने 10,000 रुपया महिला को देने के लिए उन्होंने दिया और उन्होंने सोचा कि वो हमें वोट देंगे। लेकिन हमारे जितनी भी माता बहन है उनको पता है कि वो अपने बेटा को नौकरी चाहिए, उनके पति अपने राज्य में रहे, उनके लिए वो वोट उन्होंने हमारे लिए किया है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि 20 साल में नीतीश कुमार जी फेलियर हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं, और उन्होंने सोचा कि महिला माता बहन को पैसा देके हम लोहा के हम अपनी सरकार बना लें। लेकिन हमने पूरा बिहार में रिपोर्टिंग जानकारी प्राप्त किया, माता बहन सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों ने सरकार बदलने के लिए वोटिंग किया है। और मैं पुनः जितने भी अधिकारी हैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप संविधान की रक्षा करने के लिए आपने जो शपथ लिया है वो कल आप लोग करें। और जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं आपके पास भी एक जवाबदेही है, खास करके बहुजन जो मीडिया के साथी हैं, जो निश्चित तौर पे आप जो सच दिखाते हैं वो आप दिखाने का काम कीजिए, क्योंकि वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों का जीता हुआ सीट है उसको ढीले करना और जो एनडीए हार है उसको आगे दिखाने का। तो आप लोग हमेशा बूथ के काउंटिंग हॉल के अगल बगल में रहेंगे, आप लोग अपना जानकारी साझा करेंगे तो लोग डर भय लोगों में बना रहेगा। पुनः सभी को धन्यवाद सर। जी बोलिए। ऑन पास थोड़ा मित्रों, जैसा कि अभी हमारे दूसरे नेताओं ने बताया, कल जो मतगणना होने वाली है, बिहार में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के इस साल के, उस मतगणना में जो इलेक्शन कमीशन है या जो भारत की और इस प्रदेश की अभी की सरकार है, ये वोट चोरी में महारत हासिल किए हुए लोगों की हुकूमत चल रही है। और ऐसे में मतगणना हाईजैक नहीं हो, इसके लिए पूरा महागठबंधन और इसके सभी दल, हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत, ये हम सब लोग काफी सजग हैं और पोलिंग काउंटिंग बूथों पर, काउंटिंग स्टेशंस में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे ताकि वहां पर किसी किस्म की हेराफेरी की स्थिति पैदा न हो। अधिकारी न्यायपूर्ण तरीके से जो चुनाव की मर्यादा है और जो संवैधानिक प्रावधान है उसके हिसाब से काम करें, ये हमारी उनसे अपील होगी। और किसी की अगर होती है तो उसके लिए जनता सचेत होकर के, हमारे कार्यकर्ता और नेता सचेत होकर के वहां पर मुकाबला करेंगे और आगे भी उसका मुकाबला करेंगे। आप सबों से भी हमारी है इस महापर्व को पवित्र बनाए रखने के लिए, इसकी पवित्रता की रक्षा के लिए और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो, न्यायपूर्ण चुनाव प्रणाली हमारे देश में फिर से जिंदा हो सके और ये वोट चोरों का राज न चले, इसमें कार्य करने में आप शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। स्वागत। हम सबको विश्वास है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को आशीर्वाद दिया। ये हमें इसीलिए लगता है क्योंकि जब मतदान इतना ज्यादा हुआ है तो हम ये मानते हैं ये बदलाव का संकेत, क्योंकि सरकार ने हर अहम मुद्दे पर काम नहीं किया। रोजगार पे काम नहीं किया, शिक्षा पे काम नहीं किया, स्वास्थ्य पे काम नहीं किया, सुरक्षा पे काम नहीं किया। तब जब लोग घर से निकल के आ रहे हैं तो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो हमारा विश्वास ये है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। दूसरी बात, भारत युवा देश है, बिहार
युवा प्रदेश, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमें विश्वास है कि युवा, बिहार का युवा, सरकार और खासकर बीजेपी से परेशान है, और हमें विश्वास है कि युवा हमारे लिए भारी बहुमत में मतदान कर रहा है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि जो सीटें बीजेपी की गढ़ मानी जाती थी, चाहे वो पटना शहर हो, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो गया हो, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो सुपौल हो, वो सारी सीटें फाइट में। अगर उनकी गढ़ वाली सीटों पे फाइट है तो हमारा मानना है कि बिहार में बदलाव की जरूरत है, और हमारे सारे साथियों ने ये बात रखी कि बिहार की जनता जो चाहती है, जिस गठबंधन के लिए उन्होंने मत डाले हैं, उस मत की मर्यादा रखे, चुनाव की गरिमा रखे और संविधान की सुरक्षा करें। ये हमारे भरे अधिकारी से गुजारिश है। जनता को एक हद से ज्यादा आजमाना नहीं चाहिए, ये हम सबका राय है और सबसे यही गुजारिश है। ललित जी। जनादेश को स्पष्ट है कि महागठबंधन के पक्ष में मिला है, क्योंकि 20 साल की सरकार भाजपा के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जनता के हर मोर्चे पे विफल रही। इसलिए जनता में एक बदलाव का मूड दिखाई पड़ा, और जो वोट की चोरी हो रही थी उसके खिलाफ जो अभियान चला, उससे भी मतदाताओं में जागरूकता आई, गंभीरता आई, और बड़ी संख्या में जो लोग आए, छठ में आए, वही लोग थे और उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में वोट किया। इसीलिए महागठबंधन की सरकार बनना तय है। जो भाजपा है वो पूरी तरह से निराश हो चुकी है, हताश हो चुकी है। उनको मालूम है कि बिहार से उनकी गद्दी जाने का मतलब है जो केंद्र सरकार भी हिलेगी, प्रधानमंत्री का गद्दी भी हिलने वाला है। इसलिए हर प्रकार के वो काउंटिंग हॉल में वो व्यवधान पैदा करना, निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो, इसमें व्यवधान पैदा करना चेष्टा की जाएगी। लेकिन महागठबंधन के समर्थक, जनता पूरी तरह से एकताबद्ध होकर के जागरूक है, और हमें लगता है और हम यही चाहते हैं चुनाव आयोग से भी कि निष्पक्षता के साथ आप काउंटिंग कराइए, सही तरीके से आप रिजल्ट दीजिए। महागठबंधन के लोग जो शुरू में ही जीतते हुए दिखाई पड़े, उनके बारे में भी आप रिजल्ट पे बताइए। उसमें किसी प्रकार की अगर भेदभाव की जाएगी, षड्यंत्र की जाएगी, तो जनता इसका जवाब देगी। इस मामले में हम लोग स्पष्ट हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता जिन्होंने महागठबंधन किया है वो काउंटिंग भी ठीक तरीके से हो और महागठबंधन की सरकार बने, इसके लिए हर तरीके से तैयार है। आप लोगों का कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। सर एक सवाल सर, एक में सर जो बयान दिया गया सुनील जी की तरफ से बिहार को नेपाल और बंगाल बनाने की आप इस संदर्भ में आप उनसे सवाल पूछे तो बेहतर होगा। और चुनाव आयोग कह रहा है, आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि 17 फॉर्म हमने सबको दिया हुआ, सारा रिकॉर्ड उनके पास में है, फिर भी अगर कहीं आवश्यकता है तो फिर रिकाउंटिंग काउंटिंग का ऑप्शन होता है। तो अभी से ये इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल कहाँ उठाया जा रहा है? सवाल अपील की जा रही है कि भाई निष्पक्ष काउंटिंग की जाए। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पिछला जो अनुभव रहा उसको हमने साझा किया। हमने अपने पूरे स्टेटमेंट में कहा कि भाई जो पिछली बार जो गलती हुई, जिन अधिकारियों ने बेईमानी की, वैसी गलती ना करें तो बेहतर होगा। तो अगर आप हमारी पूरी बात को समझे होंगे तो एकमात्र मकसद है निष्पक्ष चुनाव की गिनती हो। और कौन नहीं जान रहा बिहार में कि कौन अधिकारी क्या करता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, क्या फोन
सीएम हाउस से या कई भाजपा के बड़े बड़े मंत्री आकर के किन अधिकारियों का क्लास नहीं ले रहे, क्या निर्देश दिया जा रहा है, ये सबको पता है। तो इसमें बस हम इतना ही कहेंगे कि भाई जो बेईमान होता है वही ना डरता है, जो ईमानदार होगा वो कहाँ से डरेगा। तो अगर कोई डर रहा है तो बेईमान है। और उन लोगों से भी अपील करेंगे कि भाई निष्पक्ष रहिए। इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है और कोई भी कभी भी कोई गलत काम करेगा तो उस चीज को हम लंबे समय तक याद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681